दोस्तों कहते हैं कि इंसान के द्वारा किए हुए अच्छे कर्मों का फल उनको जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल उनका फल हमको जरूर मिलता है। अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम हमको अच्छा जरूर मिलता है। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों एक बार क्या होता है, एक बूढ़ा ब्राह्मण होता है। वह रोज पीपल के पेड़ को पानी दिया करता था और वह जब भी पीपल के पेड़ को पानी देता था तो पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती कि पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन ब्राह्मण जब भी पानी देता वो उसको ये सुनता, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता, उसकी बात को वह नहीं मानता था। वो पानी देता और वापस लौट आता था। रोज वो लड़की जब भी ब्राह्मण पानी देता था वह लड़की निकलती थी और यही बात कहती थी। तो एक दिन बुढ़िया ने पूछा, यानी कि जो व्यक्ति था उसकी पत्नी ने पूछा बूढ़े से कि क्या बात है। तो वह बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तो उस बुढ़िया ने बोला कि कल से उस लड़की को भी ले आना। जहां हमारे 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं तो वहां 7वीं लड़की और सही। तो अगले दिन उस बूढ़े ने उस लड़की को कहा कि चलो आज तुम मेरे साथ ही चलो। तो उस लड़की को घर लाने के बाद वह बूढ़ा आटा मांगने बाहर चला गया। तो उसे और दिन की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। तो जब वह बुढ़िया उस आटे को छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ मैं छान देती हूँ। तो जब वह आटा छानने बैठी तो परात पूरी भर गई आटे से। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि माँ आज रसोई में मैं खाना बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि नहीं तेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लग गई। तो उसने उस दिन तरह तरह के 36 पकवान 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट भोजन खाया। इससे पहले वह आधा पेट ही भोजन किया करते थे, लेकिन आज उन्होंने सभी ने भरपेट भोजन किया। तो इसी तरह से रात हो गई। तो उस रात उस बुढ़िया का भाई भी घर पे आ गया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। तो बुढ़िया ये सुनकर परेशान हो गई क्योंकि अब खाना बचा ही नहीं था। अब वह खाना कहाँ से लाएगी। तो लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। तो लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना डाले। मामा ने उस दिन भरपेट भोजन खाया और कहा भी कि ऐसा भोजन तो इससे पहले मैंने कभी किया ही नहीं, इतना स्वादिष्ट भोजन था। तो बुढ़िया ने कहा कि तेरी पावनी भांजी है उसने बनाया है। तो इसी तरीके से अगला दिन आ गया और अगले दिन की शाम जब हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना तू डर जाएगी, लेकिन वह लड़की बोली कि नहीं मैं डरूंगी नहीं, मैं वहीं पर सो जाऊंगी। तो वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो उसके आंखों से देखते ही चारों तरफ धन ही धन हो गया और वह बाहर जाने लगी। तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। तो उसने देखा तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो। तो लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, सो अब जा रही हूँ। तो उसके बाद जब सुबह सब उठे तो उस लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो हमारी दरिद्रता हमारी गरीबी को दूर करने आई थी और हमारी गरीबी हमारी दरिद्रता दूर करके चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे हम सबकी भी करना। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमको सभी की सेवा करनी चाहिए, मनुष्यों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी पशु होते हैं, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, गौ माता हुई, सबकी हमको यथासंभव सेवा करनी चाहिए। जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार हमको सभी की हेल्प करनी चाहिए। इससे भगवान, इससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।